आदरणीय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ऐसे विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो हमारी आधुनिक दुनिया में तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण और शहरों का विकास। मुसलमानों के रूप में हमारे लिए इन प्रगतियों के निहितार्थ को समझना महत्वपूर्ण है और वे हमारे इस्लामी मूल्यों और शिक्षाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें ये जानना चाहिए कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो प्रगति और विकास को प्रोत्साहित करता है। इस्लाम ज्ञान की खोज और समाज की भलाई के लिए संसाधनों के उपयोग पर जोर देता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की वकालत और उम्मत की भलाई के लिए जाने जाते थे। इमारतों और विकसित शहरों को मानवीय सरलता और प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। ये बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाली संरचनाएं हैं। इन प्रगतियों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करने और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करने की क्षमता है। इसके अलावा शहरों और बस्तियों की अवधारणा इस्लाम में बहुत महत्व रखती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय का मदीना शहर एक सुनियोजित और संगठित शहर का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें एक केंद्रीय बाजार, सार्वजनिक स्थान और सामुदायिक एकजुटता की एक मजबूत भावना थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर की योजना और विकास में सक्रिय रूप से भाग लिया, ये सुनिश्चित किया कि यह अपने निवासियों की जरूरतों को पूरा करे। आज जब हम विशाल गगनचुंबी इमारतों और विशाल शहरों का उदय देख रहे हैं, तो हमें उन सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए जो इस्लामिक सिद्धांत उनके निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। इस्लाम हमें जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और संयम का महत्व सिखाता है। जब हम इन संरचनाओं का निर्माण करते हैं, तो ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे पर्यावरण के अनुरूप हो, सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन हो और उनमें रहने वाले लोगों की भलाई का ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे जैसे हम शहरों का विकास करते हैं, हमें उन मूल्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिन्हें इस्लाम कायम रखता है। ऐसा वातावरण स्थापित करना आवश्यक है जो न्याय, समानता और करुणा को बढ़ावा दे। हमारे शहर समावेशी होने चाहिए, जो उम्मत के सभी सदस्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान करें और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि प्रगति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें सावधान रहना चाहिए कि भौतिकवाद और सांसारिक गतिविधियां अल्लाह पाक की इबादत से हमें गाफिल न कर दें। ऊंची इमारतों और हलचल भरे शहरी जीवन के बीच हमारे लिए अल्लाह के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना और अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करना महत्वपूर्ण है। हमारी मस्जिदें, इस्लामी केंद्र और इस्लामी शैक्षणिक संस्थान हमारे समुदायों का केंद्र बिंदु बने रहना चाहिए, जो हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं और हमें इल्म प्रदान करते हैं। अल्लाह पाक हमारे सभी प्रयासों में हमारी रहबरी फरमाए और हमें दीन-ए इस्लाम का इल्म अता फरमाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की हिदायत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।